बार एक आदमी था जो बहुत शक्तिशाली और मजबूत कद-काठी का था, लेकिन उसका चरित्र संदिग्ध था। वो एक खूबसूरत लड़की से बहुत प्यार करता था। उसकी शारीरिक बनावट पर मोहित हो गया। हालांकि वो लड़की न केवल बाहर से सुंदर थी, बल्कि चरित्र में भी संत जैसी थी। अपने सद्गुण स्वभाव के कारण उसने उस आदमी के प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया। अपनी कामुक इच्छाओं से प्रेरित होकर वो आदमी उसके पीछे पड़ा रहा। उस आदमी के इरादों को समझते हुए उस संत लड़की ने उससे फिर से मिलने से पहले 7 दिन तक इंतजार करने को कहा। उत्सुकता से भरा हुआ वो आदमी उत्सुकता से सहमत हो गया और दिन गिनने लगा। उस पल की कल्पना करने लगा जब वो आखिरकार उसके साथ होगा। इस बीच लड़की ने उस आदमी को सुंदरता का असली स्वरूप दिखाने की योजना बनाई। उसने रेचक और विरेचन की मजबूत खुराक लेना शुरू कर दिया, जिससे उसे लगातार 7 दिनों तक दस्त और उल्टी होती रही। उसने सारा मल और उल्टी बर्तनों में इकट्ठा करके सावधानी से रख दिया। इस प्रेरित विचरण के परिणाम स्वरूप उसका एक बार सुंदर शरीर पतला और दुर्बल हो गया। उसका रंग काला पड़ गया। उसकी आंखें उसकी खोपड़ी की कटोरियों में धंस गई और वो उस चमकदार लड़की की तरह बिल्कुल नहीं दिख रही थी, जिससे उस आदमी को प्यार हो गया था। नियत समय पर वो आदमी अपने सपनों की लड़की से मिलने के लिए तैयार होकर अच्छे कपड़े पहने और उत्साह से भरा हुआ आया। हालांकि जब अब उसने बीमार कंकाल जैसी आकृति को अपने लिए इंतजार करते देखा तो वो पहचान नहीं पाया कि वो वही लड़की है जिसका वो पीछा कर रहा था। उसके बार बार ये कहने के बावजूद कि वो वास्तव में वही लड़की है जिसे वो ढूंढ रहा था, आदमी ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। वो अपने सामने की छवि को उस सुंदरता से मिल नहीं खा पा रहा था जिसे वो याद करता था। फिर लड़की ने बताया कि उसने अपनी खूबसूरती के त्वचा को अलग करके बर्तनों में जमा कर दिया। उसने आदमी को इन सौंदर्य के रस का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया, जिसने उसे इतना मोहित कर लिया था कि उत्सुकतावश और भ्रमित आदमी ने उन्हें देखने के लिए कहा। लड़की उसे बदबूदार मल और उल्टी से भरे बर्तनों के पास ले गई। बदबू पसीने थी और आदमी घृणा से पीछे हट गया। ये वो क्षण था जब आदमी को सच्चाई का एहसास हुआ। लड़की की बाहरी सुंदरता शारीरिक तरल पदार्थ के एक अस्थायी योजन से ज़्यादा कुछ नहीं थी, जो अब अलग हो चुकी थे और अपने असली रूप में सामने आ चुके थे। इस शक्तिशाली सबक के माध्यम से आदमी को समझ में आया कि वो जिस चीज़ की ओर आकर्षित हुआ था वो एक भ्रम जैसा कुछ नहीं था। भौतिक सुंदरता का एक क्षणभंगुर और अत्यंत प्रतिकारक प्रकटीकरण था। लड़की ने अपनी संत जैसी बुद्धि के माध्यम से उस व्यक्ति को शरीर की सच्ची सुंदरता और आत्मा की वास्तविक स्थायी सुंदरता के बीच अंतर करने में मदद की थी। उसने उसे सिखाया कि सच्ची सुंदरता भीतर की आत्माधिक चिंगारी में निहित है, जो शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। भौतिक शरीर के अस्थायी और भ्रामक दिखावे के विपरीत ये कहानी हमें याद दिलाती है कि भौतिक दुनिया में हम जिस सुंदरता की तलाश में रहते हैं वो भ्रामक और क्षणभंगुर है। सुंदरता का असली सार महात्मा है पाया जाता है, जो दिव्यता की एक चिंगारी है। ये आत्माधिक सुंदरता अविनाशी है, भौतिक शरीर के विपरीत है, जिसे आसानी से नष्ट किया जा सकता है और इसकी असली अप्रिय प्रकृति को प्रकट किया जा सकता है। हम सभी किसी न किसी तरह कहानी के माध्यम की तरह है, झूठी सुंदरता और भौतिक सुखों के पीछे भागते हुए सच्ची सुंदरता और शाश्वत सत्य से अनजान जो हमारे भीतर है। कहानी हमें सतत से परे देखने और
आत्माधिक सार की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो सत्य और सुंदरता दोनों है, और ये पहचानने के लिए कि वास्तविक साहित्य कला और जीवन वे है जो इस परम सत्य को दर्शाती है और महिमा देते हैं।